एक रेस्टोरेंट का नाश्ता बड़ा फेमस था। नाश्ते के समय बड़ी भीड़ आती थी। एक आदमी उस भीड़ का फायदा उठाकर रेस्टोरेंट में आता, नाश्ता करता और चुपके से निकल जाता। कोई पैसे नहीं चुकाता था। काफी दिनों से यह सब चल रहा था। एक आदमी उसे रोज देखता था। एक दिन उसने सोचा कि रेस्टोरेंट के मालिक से उसकी शिकायत की जाए। जब रेस्टोरेंट पर भीड़ कम हो गई, तो वह आदमी रेस्टोरेंट के मालिक के पास गया और बोला कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अगर आप इस बात पर गौर नहीं करोगे तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। वह मालिक से कहता है कि आपके रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है, नाश्ता करता है और चुपके से निकल जाता है, कोई पैसे नहीं देता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। आदमी की बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराता है और उससे कहता है, आपका धन्यवाद कि आपने यह बात बताई। और हाँ, आपसे पहले भी कई लोगों ने यह बात मुझे बताई है, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आज मेरे रेस्टोरेंट में जो भीड़ है उसी आदमी के कारण है। ग्राहक रेस्टोरेंट के मालिक की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है और पूछता है, वे कैसे? मालिक कहता है कि यह आदमी काफी दिनों से मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है। जब मैंने इसे पहली बार देखा कि बिना पैसे चुकाए ही चला गया, तो मैं इसके पीछे गया तो मैंने देखा कि ये आगे वाले सिग्नल पर भीख मांग रहा था। मैं चुपचाप वहाँ से चला आया और जैसा चल रहा था चलने दिया। मैंने कभी उस आदमी को अपमानित नहीं किया और ना ही कभी उसे अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाला, क्योंकि मैंने देखा है ये मेरे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर प्रार्थना करता है कि रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाए तो मैं उस भीड़ का फायदा उठाकर कुछ नाश्ता कर लूं। तो मेरे रेस्टोरेंट में जो भीड़ है ये उसी की प्रार्थनाओं का फल है। इसीलिए जैसा चल रहा है मैं चलने देता हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रार्थनाओं के कारण ही हम सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। और जब हम सफल होते हैं तो इतने घमंडी हो जाते हैं कि अक्सर उन्हें ही भूल जाते हैं।